सांस गहरा भरो, आती जाती सांसों पे ध्यान दो। सांस खींचो, सांस छोड़ो, सांस खींचो, सांस खींचो, अपने चारों ओर के वातावरण पे ध्यान दो। जो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं आवाज़ों पे ध्यान करो। आज जो है आपको पता है आज क्या है, अद्वैत का दिवस है। और अद्वैत के दिवस पे जो है अपनी बात को रखना होता है किसी शब्द पे, ठीक है। तो आज की जो कार्य योजना है ममता, ममता किसे कहते हैं, ममता क्या है, ममता पे जो है आपने आज हम बात साझा करेंगे। और अगले हफ्ते जो है आप जो अगला शनिवार होगा उस दिन आपको जो है ममता पे अपनी बात रखनी है। ममता का मतलब है देखभाल करना, पालन पोषण करना। आपकी पालन पोषण कौन करता है, कौन करता है? माता पिता, माता पिता करते नहीं करते, देखभाल करते हैं, पालन पोषण करते हैं, ठीक है। हमारी जो पालन पोषण है हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग करते हैं, नहीं करते हैं। आपकी जो पालन पोषण है, आपका पालन पोषण आपके परिवार के कौन करते हैं, बड़े बुजुर्ग करते हैं। उनमें माता पिता भी आते हैं, दादा दादी भी आते हैं, हो सकता है कोई नाना नानी के भी यहाँ रहता होगा, नाना नानी कोई चाचा के साथ भी रह सकता है। तो अधिकतर जो है जो पालने वाले होते हैं वो कौन होते हैं, माता पिता ही होते हैं, है ना। दादा दादी का क्या रहता है, संरक्षण रहता है, छत्र छाए रहते हैं। दादा दादी भी हैं तो वो और अच्छी बात है, और अच्छी बात। तो हम जब एक साथ एक परिवार में रहते हैं, परिवार में रहते वहाँ क्या होता है, स्नेह भी होता है, लगाव होता है, प्रेम होता है, ममता होती है। एक दूसरे को जो है एक दूसरे से हम क्या करते हैं, और लगाव रखते हैं, प्रेम क्या रखते हैं, लगाव रखते हैं। माता से प्रेम नहीं होता है, माँ से भी लगाव होता है ना, पिता से भी होता है लगाव, दादी से लगाव होता है, भाई से लगाव होता है, बहनों से लगाव होता है। तो परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं उनसे उन सबसे क्या बनता है, लगाव बनता है। तो ममता जो है सबके प्रति ममता हो जाती है, सबके प्रति क्या हो जाती है, ममता हो जाती है। माँ से सबसे ज़्यादा ममता छोटी माँ से होती है। माँ का अपने बच्चों से होता है, माँ का जो है अपने बच्चों से क्या होती है, सबसे अधिक क्या होता है, स्नेह का भाव होता है, ठीक है। हम लोग कहते हैं कि ममता जो है केवल माँ से मतलब है, ऐसा नहीं है। जो हमारा देखभाल करते हैं, जो हमारा संरक्षण करते हैं, जो हमको अच्छा मानते हैं, जो हमको पालते पोसते हैं, वो सब ममता के अंतर्गत है। तो माँ केवल माँ ही नहीं है, सभी लोग हैं जो आपके पारिवारिक क्या होते हैं। अभी मैंने दादा दादी भी बोला था, नाना नानी भी बोला था, चाचा चाची भी बोला था। हो सकता है कि आपके चाचा आपसे बहुत स्नेह रखते हैं, आपके ताऊ बहुत स्नेह रखते होंगे, आपके दादा बहुत स्नेह रखते होंगे, जितना माँ नहीं रखती होगी। माँ तो रखती है ना, माँ तो सिर्फ से रखती है, लेकिन माँ से ज़्यादा जब और रखते होंगे, ऐसा भी तो हो सकता है, कभी कभार ऐसा भी होता नहीं होता है। तो ये केवल जो है
केवल और केवल माँ से ममता का आश्रय, केवल माँ से नहीं है। ठीक है, जो हमारी या आपके परिवार में जो पालन पोषण करता है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ममता कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, ममता कहते हैं। इस हफ्ते जो है आपने जो आने वाला हफ्ता होगा उस पर जो इसकी ममता की अपनी बात रखनी है। और सभी को अपनी अपनी बात रखनी है। ममता किससे कहते हैं, ममता क्या है, हमको ममता की भावना क्यों अपनानी चाहिए, ममता के साथ क्यों रहना चाहिए। ठीक, तो थोड़ा मैं इसको पढ़ रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनो। है ममता क्या है, जब हम अब देखो अभी हमने ध्यान देने की प्रक्रिया की ना, उसका मतलब क्या है, हमको जो है सुनने के लिए तैयार है, क्या जो है कहा जा रहा है उसको सुनने के लिए तैयार है। जब हम अपने संबंधों में किसी व्यक्ति के शरीर के पोषण और संरक्षण की जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं, तो इसमें स्वीकार करते हैं और इस जिम्मेदारी को निभाने पर हमें संतुष्टि होती है, इसे ही ममता का भाव कहा जाता है। जब हम अपने संबंधों में किसी व्यक्ति के शरीर के पोषण में जो हमको पालता है, पोषण में पालना और देखभाल करना, संरक्षण की जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं, उसी जिम्मेदारी को निभाने पर हमें संतुष्टि होती है और इसे ममता का भाव कहते हैं। जैसे आपके माता पिता आपका देखभाल करते हैं, आपको संभालते हैं, आपको जो संरक्षण करते हैं, आपको खाना खिलाते हैं, तो माँ जो है माता पिता का आपके प्रति क्या है, ममता का भाव है, चाहे माँ हो चाहे पिताजी हो। ठीक है, अब देखो इससे आगे जो मैंने कहा था कि ममता जो है केवल माँ से मत रहना। अब ये क्या कह रहे हैं आगे, ममता शब्द सिर्फ माँ के स्नेह, लगाव या प्रेम से न होकर जो भी व्यक्ति हमारी देखभाल, संरक्षण या हमारे शरीर का पालन पोषण करता है, उसके इस भाव को ममता के भाव में के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जो हमारी देखभाल करता है, हमें पालता पोषता है, ठीक है, वो माँ भी हो सकते, पिताजी हो सकते, दादाजी हो सकते, दादी भी हो सकते, नाना भी, नानी कोई हो सकता है। ममता शब्द जो है निश्चलता, इसके अंदर कोई छल कपट नहीं होता, छलावा नहीं होता है, निकटता होती है। हम बहुत निकट जाते हैं, दादी के निकट जाते हैं, नहीं जाते, पापा के निकट जाते हैं ना, मम्मी के निकट जाते हैं, निकटता होती है। ठीक, देखभाल, पालन पोषण, स्वीकृति, लगाव, स्पर्शता, ये थोड़ा टफ वर्ड है, तुम्हारे समझ आएंगे अभी, धीरे आ जाएंगे। लगाव, स्पर्शता, कोमलता, भाव विभोरता, समर्पण विभोरता, निर्माण है ऐसा कदम मैं करूँगा। ठीक है, भावनात्मक सुरक्षा एवं आत्मविश्वास के रूप में भी हमें देखने को मिलती है। या जो व्यक्ति हमारी भावनात्मक सुरक्षा या शरीर का पालन पोषण करता है, इसे ममता के रूप में स्वीकार करते हैं। इसे ममता के रूप में क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। जो हमारा देख रेख करता है, पालन पोषण करता है, उसे हम किसके रूप में स्वीकार करते हैं, ममता के रूप में स्वीकार करते हैं। ठीक है, ये आज की जो ये कार्य योजना थी, इसको हम लगभग 2-3 हफ्ते, अभी अगले हफ्ते जो है इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है, इससे संबंधित क्या होंगे, कुछ क्वेश्चन भी होंगे, आपसे कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। क्वेश्चन भी हैं, करता है जब आप बीमार होते तो आपके परिवार आपकी देखभाल कौन करता है, विद्यालय में आपकी कौन कौन देख रेख करते हैं, क्या आपका ध्यान केवल घर वाले रखते हैं या अन्य लोग भी रखते हैं, तो तमाम प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। तो इस पे जो है आपने अपनी बात को रखना है, इन्हीं पे आपने क्या रखनी है, अपनी बातों को रखना है। ठीक है, अगले हफ्ते समझ में जो मैंने बोला उसको आपने ध्यान रिकॉर्ड करना है। गुरु जी ने हमको हमसे क्या कहा था, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, केवल ध्यान करना।